बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरान और हदीस एकेडमी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम लोगों का टॉपिक है फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए हम मुसलमान 3 काम कर सकते हैं यहीं से। देखिए नाज़रीन, फ़लस्तीन के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे मौके पर हम मुसलमान फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा के लिए 3 काम तो कर ही सकते हैं। फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 नमाज़ें होती है, 5 नमाज़ें रोज़ाना की और 1 नमाज जनाजा। कोई ना कोई जनाजा वहाँ उठता ही है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं वो दुनिया को बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ये नक्शा आप देखिए, नक्शा इसराइल के जुल्म सितम को साफ तौर पर ज़ाहिर करता है। 70-80 सालों में इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, फ़लस्तीनी जो लड़ते हैं वो अपने हक़ के लिए लड़ते हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए लड़ते हैं। पूरी उम्मत की तरफ से फ़लस्तीन फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ़लस्तीन के लिए 3 काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। पहला काम क्या है? पहला काम है दुआ करें। दुआओं का खूब एहतमाम करें, ख़ास तौर पर तहज्जुद में उठें, फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें। दुआ तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा काम क्या है नाजरीन? इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें। पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम किया है और ये जुल्म सितम पूरी तरह से खुला हुआ है। पूरी दुनिया इस जुल्म सितम को जानती है, लेकिन बस यही है कि फ़लस्तीनियों का जो खून है वो पानी है और जो इसराइलियों का खून है वो खून है। वो खून इसलिए जब इसराइल पर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी और सालों से फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है पूरी दुनिया खामोश है। देखिए नाज़रीन, जब किसी एक मोमिन को तकलीफ़ होती है तो दूसरे मोमिन को भी, एक मोमिन को कांटा चुभता है तो दूसरे मोमिन को भी तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि इससे ईमान का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है इन लोगों से। इसलिए हम लोगों को अगर फ़लस्तीनियों को कुछ तकलीफ़ होती है तो हमारे दिल में भी हमको तकलीफ़ होना चाहिए। दिल में नहीं तो ज़ुबान से होना चाहिए। इंसान को कहीं ना कहीं 3 तरीक़े से तकलीफ़ होना ही चाहिए। उनके लिए मदद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, नहीं तो उनके लिए दिल में नरमी तो रखना चाहिए कि बेचारों पर इतना जुल्म हो रहा है। देखिए नाज़रीन, इसी तरह हालांकि बच्चे मर रहे हैं फ़लस्तीनियों के, औरतें मारी जा रही हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये इजाज़त देता है कि जो लड़ने वाले हैं उनसे लड़ाई करो, नाहक बिना कसूरवार नॉर्मल जो मासूम लोग होते हैं उनसे बिल्कुल भी मत लड़ो। दोनों तरफ से आम लोग मारे जा रहे हैं नाहक। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं लेता। लड़ने वालों से लड़ने की इजाज़त देता है इस्लाम। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ताला खूब हिफाजत करेगा, लेकिन दुआ करना भी हम लोगों का काम है। दूसरा काम, हम पूरी तरह इसराइली प्रोडक्ट का बिल्कुल बॉयकॉट करें। तीसरा अहम काम जो हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर 2 तरह के लोग हैं जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं, वो इसराइल का साथ दे रहे हैं और जो फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि इसराइल ने हमेशा फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम किया है। जो मुसलमान लोग हैं वो तो बिल्कुल फ़लस्तीन का ही साथ देंगे, क्योंकि हमेशा से देखते आ रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने हमेशा से जुल्म सितम के पहाड़ ढाले हैं। लेकिन सच्चाई से 95% या 75% लोग नावाकिफ़ हैं हकीकत से। इसलिए हमें और आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों को इस तरह की वीडियोस, पोस्ट अपलोड करना चाहिए। जो हक़ है, सच है, वो अपलोड करें ताकि लोगों को हक़ और सच का पता चले। कौन किस पर जुल्म कर रहा है, कौन दब रहा है, कौन उठ रहा है, कौन सच है, कौन गलत है, लोगों को पता चले। इसका हक़ के लिए आवाज़ें उठाएं जिससे पूरी दुनिया के लोगों को पता चले कि फ़लस्तीन सही है या इज़राइल सही है, इज़राइल सही है या फ़लस्तीन सही है, ताकि लोगों को पता चल सके कि सही क्या है। लोग गलत फैमिलियों ने घोड़ी मीडिया हम लोगों की जो तो न्यूज़ फैला रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग फ़लस्तीन को भी गलत कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को सब में पहले सच्चाई जानना है। इसीलिए जितने भी इस्लामिक चैनल्स हैं सबको चाहिए कि वो सच्चाई की पोस्ट
पोस्ट वीडियोस अपलोड करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और सही गलत का फ़र्क समझ आए। हम फ़लस्तीन का इसलिए साथ देते हैं कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल जो ज़ुल्म सितम किया है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। ये 3 काम इस वक्त हम लोगों को करना बहुत ज़िम्मेदारी है दोस्तों। पहला तो दुआ करें, दूसरा इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, तीसरा हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताएं कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन हक़ है, कौन नाहक़ है, किन मासूमों पर जुल्म हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हमको बताना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह नाज़रीन, अगर कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह के सामने दुआ तो कर सकते हैं, हाथ तो उठा सकते हैं। उन लोगों के लिए, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो मारे जा रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों के जनाजे अपने हाथों से उठा रहे हैं, इतनी तकलीफ़ है उन लोगों के दिलों में। उनके सब्र के लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत करे। हम लोग को दुआ एक बेहतरीन हथियार है, दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। तो ये इज़राइल क्या चीज़ है, उसकी जंग को ख़त्म नहीं कर सकती, उसके इरादे को कमज़ोर भी कर सकती है अगर हम अल्लाह के सामने सच्चे दिल से दुआ करेंगे। तो नाज़रीन, ये तमाम चंद गुजारिशें थी जो आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि सबको पता चले कि सच और हक़ क्या है। जज़ाकुमुल्लाह खैर नाज़रीन।